हाय गाइस, मैं हूं परमेश्वरी पैंकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैंकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। प्लीज मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए नया वीडियोज बनाते रहूंगी। आइए हम चर्चा करते हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य में भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में SC, ST और OBC को सन 2011 में जो 58% आरक्षण दी थी उसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। इस मामले में जस्टिस A.K. गोस्वामी और जस्टिस P.P. साहू ने आरक्षण नीति को रद्द कर दिया और हाई कोर्ट ने कहा कि आरक्षण को बढ़ाकर 58% करने के लिए जो 50% की आरक्षण सीमा का उल्लंघन करने के लिए कोई विशेष मामला नहीं बनता है कि राज्य के तहत सेवाओं में प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता और शैक्षणिक संस्थानों में प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता हद तक प्रासंगिक है और इस मामले में आरक्षण को 50% से कम करने की मांग की गई थी। और उसने कहा, लेकिन अगर उच्चतम सीमा को पार करना है तो प्रतिनिधित्व में अपर्याप्तता एकमात्र निर्धारण कारक नहीं हो सकती है और असाधारण परिस्थितियां होनी चाहिए। और यह भी माना गया कि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा किसी शैक्षणिक संस्थान में नौकरी या सीट हासिल करने में विफलता को असाधारण परिस्थिति के रूप में नहीं माना जा सकता है। अदालत ने सन 2012 की एक नोटिफिकेशन को असंवैधानिक घोषित कर दिया है, जिसमें अब तक यह सरगुजा, जसपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, कोरिया और सरगुजा डिवीजन जिलों के लिए आरक्षण से संबंधित है, जिसमें छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 2011 के संशोधन को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं के एक बैच से निपट रहा है। उक्त नियम रिक्तियों को आरक्षित करने के लिए अधिनियमित किए गए हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित यह सहायता प्राप्त सार्वजनिक सेवाओं और पदों तथा कुछ शैक्षणिक संस्थानों के लिए, जिसमें 1994 के अधिनियम की धारा 4 में पदों के आरक्षण और मूल्यांकन के मानकों के लिए प्रतिशत के निर्धारण का प्रावधान किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन अधिनियम 2011 की धारा 4 सब क्लास 2(1) को प्रतिस्थापित किया गया है, जो अदालत के समक्ष याचिकाओं में विवादित है। इस संशोधन के माध्यम से सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षित वर्गों के लिए 58% आरक्षण कर दिया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति 12% और अनुसूचित जनजाति 32% और OBC 14% है। इसमें याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क ये है कि 1994 के अधिनियम की धारा 4(2) के संशोधन के प्रभाव से आरक्षण को 58% कर दिया गया है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत सर और MR बालाजी और अन्य बनाम मैसूर राज्य और अन्य में निर्धारित आरक्षण सिद्धांत के लिए असंवैधानिक कहा है। चूँकि इंदिरा साहनी के मामले में कहा था कि 50% से अधिक की आरक्षण असंवैधानिक है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एडवोकेट विनय कुमार पांडे ने कहा है कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(1) के अनुसार अवसर की समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन है और उनके द्वारा यह भी दलील दी गई है कि सभी पदों पर अनुसूचित जाति के संबंध में प्रतिशत को 16% से 12% तक कम करना उचित नहीं है, क्योंकि वे सेवा में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते। और उन्होंने अनुसूचित जातियों के संबंध में तर्क दिया है कि 20% से 32% बढ़ाना बिना किसी तर्क के आधार बताया। इसमें राज्य सरकार की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है। जब यह अधिनियम अस्तित्व में आया, जब मध्य प्रदेश राज्य छत्तीसगढ़ का हिस्सा था, सन 2000 में पुनर्गठन ने 2 राज्यों में विभाजित कर दिया है और छत्तीसगढ़ राज्य को कई आदिवासी जिलों में आवंटित किया गया। और यह भी तर्क दिया गया कि अनुसूचित जाति के प्रमुख वर्गों की जातियों ने मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के नए राज्यों का गठन किया और कई आदिवासी जिलों को छत्तीसगढ़ को आवंटित कर दिया गया, जिसमें दोनों राज्यों में OBC की जनसंख्या काफी हद तक समान बनी रही।
उस समय छत्तीसगढ़ राज्य में 27 जिले थे, जिनकी कुल आबादी 28.83 मिलियन थी, जिसमें एससी की आबादी 2.42 मिलियन और एसटी की 6.62 मिलियन है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या के लगभग 12% है और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या लगभग 31.76%। और उसने यह भी दलील दी कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों में गरीबी सभी की तुलना में 54.8% है। इस प्रकार भारत का आंकड़ा 44.7% और यह आरक्षण कार्यालय ज्ञापन जारी होने से पहले छत्तीसगढ़ राज्य में समूह सी और समूह डी केंद्र सरकार के पदों का आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए 14%, अनुसूचित जनजाति के लिए 23% और फिर छत्तीसगढ़ सरकार ने 16% आरक्षण की नीति का पालन किया है। SC/ST के लिए 20% और OBC के लिए 14%। केंद्र सरकार के ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए पदों के अनुरूप तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के संबंध में है और इस प्रक्रिया में राज्य की आरक्षण नीति में संशोधन की मांग करते हुए कई आदिवासी समूह ने आवेदन भी दिए हैं और इसमें यह भी दलील दी गई है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 के अंतर्गत आदिवासियों के हितों का संरक्षण दिया गया है। इस प्रकार इस मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने काफी विचार विमर्श करने के बाद कहा कि 50% आरक्षण की उच्चतम सीमा का उल्लंघन करते हुए विवेकाधीन शक्ति का दुरुपयोग किया गया और इसमें कहा गया कि आरक्षण को जनसंख्या के अनुपात में बनाया गया है, जिसे कानून में कायम नहीं रखा जा सकता। और इसमें यह भी कहा गया है कि आरक्षण प्रतिशत को बदलने या तोड़ने या 50% की सीमा को तोड़ने का कोई आधार नहीं है। इस मामले में काफी विचार विमर्श करने के बाद हाई कोर्ट का फैसला है कि हाई कोर्ट ने अनुच्छेद 15 और 16(4) का हवाला देते हुए कहा कि अनुच्छेद 15(4) के प्रावधानों द्वारा आक्षेपित आदेश उचित है, जो इसकी वैधता पर इस आधार पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता कि अनुच्छेद 15(a) या अनुच्छेद 29(2) का उल्लंघन करता है। उक्त दो प्रावधानों द्वारा मौलिक अधिकार उस विशेष प्रावधान की वैधता को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, जिसे अनुच्छेद 15(4) के तहत बनाने की अनुमति है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इंदिरा साहनी के मामले का हवाला देते हुए कहा और उस केस में कहा था कि 50% से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक कहा है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 58% के आरक्षण नीति को रद्द कर दिया और इस मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस प्रकार हाई कोर्ट ने 58% के आरक्षण नीति को रद्द की है। उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दी हूँ। प्लीज मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।